हाँ बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपको फंजाई का क्लासिफिकेशन तक बताया था। तो फंजाई को कुल 4 क्लास में बांटा गया था: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। देखिए आज ड्यूट्रोमाइसिटीज से बता रहे हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। उसके अंदर हाइफी जो होती है ये सेप्टेट और ब्रांच होती है। कैसी होती है? सेप्टेट और ब्रांच होती है। और उसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव एसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए उसको इम्परफेक्ट कहते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होता तो इस क्लास को बनाने की कोई नीड नहीं होती। इसको मेंबर को या तो बेसिडियो या तो एस्कोमाइसिटीज में रख दिया जाता है। अगली लाइन बेटा पढ़ना। ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर डिकम्पोजर होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर डिकम्पोजर होते हैं। जैसे लीटर, लीटर का मतलब होता है जब कोई लीफ सॉइल पे गिरती है, फाल होती है ड्राई लीफ, फिर वो उसके अंदर का जो शैप होता है सॉइल में चला जाता है, तो बची हुई लीफ के लिए नाम देते हैं लीटर। तो उस लीटर को डिकम्पोज करने के लिए ये ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं। ये भी देखो 2016 वाले नीट में आया था सवाल कि लीटर को डिकम्पोज कौन करेगा, तो ड्यूट्रोमाइसिटीज। और एक साल उसी साल एग्जाम्पल भी पूछ दिया था कि ट्राइकोडर्मा किस ग्रुप की फंजाई है, तो ड्यूट्रोमाइसिटीज है। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। इसमें ड्यूट्रोमाइसिटीज में कैट लिखा है, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। बेटा प्लांटी आता है जैसे, तो प्लांटी को हम लोग प्लांट किंगडम कहते हैं। प्लांटी को प्लांट किंगडम कहते हैं। इसको डिटेल आप लोग चैप्टर 3 में डिटेल पढ़ते हैं। तो प्लांटी ऑटोट्रॉफिक होता है, सम हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक में या तो इंसेक्टिवोरस होगा या तो पैरासाइट होगा। इंसेक्टिवोरस में ये 4 नाम जरूर याद रखिएगा: ड्रोसेरा, डायोनिया, नेपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया, इनका कॉमन नाम भी। पैरासाइट में तो ये सभी पैरासाइट देखो नाम लिखा है, ये ट्रिक, बट आप लोग कस्कुटा याद करिएगा। कस्कुटा को टोटल स्टेम पैरासाइट कहते हैं। इसके लाइफ में, किसी भी प्लांट के लाइफ में 2 डिस्टिंक्ट फेज होता है। 2 फेज होता है। एक फेज का नाम हेप्लॉइड जिसको गैमेटोफाइट, और दूसरा डिप्लॉइड जिसको स्पोरोफाइट कहते हो। तो गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट आता है, तो उसी को कहते हो क्या? इसी के अल्टरनेट सीक्वेंस का नाम देते हो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांटी के अंदर क्या आता है? तो प्लांटी इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांटी के अंदर आता है। इसके बाद बेटा एनिमेलिया आप पढ़ेंगे। एनिमेलिया अगले चैप्टर में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट, एनिमल किंगडम। तो एनिमेलिया के अंदर लैग, सेलवाल एंड प्लास्टिड। एनिमेलिया के मेंबर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। इसमें इलाबोरेट सेंस ऑर्गन पाया जाता है, इलाबोरेट सेक्स ऑर्गन एंड लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है। इसके बाद आर.एच. व्हिटेकर ने वायरस को, वायराइड को, लाइकेन को उस 5 किंगडम में कहीं जगह नहीं दिया। नो मेंशन वायराइड को, वायरस को और किसको? लाइकेन को। वायरस चूँकि आप जानते हो कि वायरस जो होता है नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। और वायरस के द्वारा प्लांट में मोज़ेक डिजीज, कर्लिंग, वेंडिंग, क्लियरिंग, ये सब होता है। एनिमल के अंदर पोलियो, मम्स, मिजिल, एड्स, अभी हाल ही में कोविड आया था, कोविड-19, ये भी वायरस डिजीज है। रेबीज, हाइड्रोफोबिया जिसको कहते हो। तो इस तरह से वायरल डिजीज एनिमल के अंदर होता है। अब यहाँ पर टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, तो वायरस की सबसे पहले डिस्कवरी इवानोव्स्की ने किया, स्टैनले ने उसका क्रिस्टलाइजेशन किया। कंटेजियम वाइवम फ्लूडम टर्म बेजरिनिक ने दिया था। वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हो। वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए दोनों एक साथ नहीं होता, आइदर डीएनए या आरएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। फिर उसके बाहर की प्रोटीन की कोट होती है। प्रोटीन कोट का यूनिट, कोट को हम कैप्सिड कहते हैं, और उसका यूनिट कैप्सोमियर होता है। कैप्सोमियर देखो अभी नीट 14 में क्वेश्चन पूछा था, किस तरह से कैप्सोमियर हेलिकल मैनर या पॉलीहेड्रल में अरेंज होती है। उसके बाद बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। बैक्टीरियोफेज में हेड, कॉलर, टेल होता है। हेड के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए डबल स्टैंड होता है। ट्रंक, इसके बाद कॉलर होता है, कॉलर सीथ,
इसके बाद आप देखते हो टेल इसमें एक ही होता है, लेकिन उसमें टेल फाइबर 6 होते हैं। वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करे उसका नाम बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है। तो बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल दोनों एक साथ नहीं हो सकता। प्रोटीन कोड के नाम कैप्सोमियर होता है। इसके बाद टीएमवी का नाम सुना होगा, टीएमवी अरे बायरॉइड की खोज टीओ डाइनर ने किया। बायरॉइड के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट विदाउट प्रोटीन कोड काज डिजीज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। नेक्स्ट आता है वायरस प्रियान स्लो वायरस कहलाता है। प्रियान के अंदर इन्फेक्शियस प्रोटीनिशियस एजेंट बोलते हो, उसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है, नाइदर डीएनए आरएनए बट प्रोटीन कोड प्रेजेंट। तो इन्फेक्शियस प्रोटीनिशियस एजेंट इसके द्वारा मैड काउ या कुरू डिजीज के नाम से जाना जाता है। देखिए एक आता है क्वेश्चन CJD, जैकॉब डिजीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। लाइकेन इज द एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन सो म्यूचुअलिज्म, जिसको प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करते हो, बोथ मेंबर को बेनिफिट होता है एक दूसरे से। एल्गी कंपोनेंट का नाम फाइकोबियन, फंगल कंपोनेंट का नाम माइकोबियन, और ये लाइकेन ऑटोट्रॉफिक होता है। लाइकेन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है, और वो उस जगह ग्रो नहीं करेगा जहाँ एयर पोल्यूशन होगा, और एयर पोल्यूशन में मेनली SO2 जहाँ होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। इसके बाद बेटा आप एक एक करके देख लें। प्लांट किंगडम जो है, इसके लिए क्लासिफिकेशन जब किया गया तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बाय लिनियस ने किया था। उन्होंने केवल सिंगल कैरेक्टर लेकर क्लासिफाई किया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टेमेन के आधार पर किया, तो इनका क्लासिफिकेशन फेलियर हो गया। इसका कारण यही था कि इन्होंने दोनों को, वेजिटेटिव को और सेक्सुअल को, दोनों को सेम वेटेज दिए थे, इसलिए इनका फेलियर रहा। नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर ने किया, उसमें मैनी एफिनिटी लिया गया, मैनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेकर के क्लासिफिकेशन किया गया। फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर किया गया। फिर टेक्सोनॉमी बेटा 3 पढ़ते हो, साइटोटेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद प्लांटी के अंदर एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म आता है। एल्गी पे नीट में 2 क्वेश्चन बेटा श्योर आता है। पेज नंबर 32 आप लोग देखिएगा, वहाँ लिखा है कि सबसे पहली लाइन क्या लिखा है कि 50% CO2 का फिक्सेशन जो होता है ग्रीन एल्गी के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर रेड एल्गी जेलेडियम ग्रेसिलेरिया से निकाला जाता है, जो आइसक्रीम इंडस्ट्री में काम आता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चरिंग में आता है। कैराजेनिन आता है, कैराजेनिन रेड एल्गी से निकाला जाता है, कॉन्ट्रास्क्रिप्शन से निकाला जाता है। इसके बाद आइसक्रीम इंडस्ट्री में इसका भी यूज होता है। इसके बाद आता है एल्जिनिक एसिड, वो इक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी से निकाला जाता है। और 70% जेनेरा जो है, 70 जेनेरा जो होती हैं ग्रीन रेड एल्गा और ब्राउन की एडिबल होती हैं। इसके बाद एल्गी का क्लासिफिकेशन 3 तरह से हो गया पिगमेंट के आधार पर। तीनों क्लास का नाम है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब इनमें जरूर याद करना है क्या क्या, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी कहलाती है। ये ग्रीन एल्गी ये पाई जाती है फ्रेश वाटर में। इनकी सेल वॉल 2 लेयर की बनी है, आउटर लेयर पेक्टोज की बनी है तो इनर लेयर सेलुलोज की बनी है। ये अच्छा सवाल है कि आउटर लेयर मेड अप ऑफ द पेक्टोज एंड इनर मेड अप ऑफ द सेलुलोज। इसके बाद बेटा फियोफाइसी की एल्गी मैरीन होती हैं। इसमें ये इससे थोड़ा एडवांस होती हैं और इस एल्गी में लीफी अपेंडेज बन जाता है, उसको फ्रॉन्ड कहते हो। पत्ती के ऊपर जगह जगह एयर वैक्यूल बन जाता है, उसको एयर बबल बोलते हो, एयर स्पेस बोलते हो। उसकी वजह से बायंसी को मेंटेन करता है। और ये ब्राउन एल्गी के अंदर एल्जिन वगैरह ये मिलता है, एडिबल मैक्सिमम होती हैं। ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट माइक्रोसिस्टिस लार्जेस्ट जाइंट एल्गी के नाम से जाना जाता है। रोडोफाइसी डेप्थ इन ओशियन में पाई जाती हैं और इसमें ऊगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और टेबल जो एल्गी का जो दिया था उसको जरूर आप लोग पढ़िएगा, उसमें सेल वॉल पूछेगा तो ग्रीन एल्गी में सेलुलोज और ब्राउन एल्गी में सेलुलोज एल्जिन और उसमें पॉलीसल्फेट और ग्लाइकोजन वगैरह उसमें सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पढ़ना, क्लोरोफाइसी में पिगमेंट ए और बी, फियोफाइसी में ए और सी, रोडोफाइसी में ए और डी। इसका मतलब कॉमन पिगमेंट कौन हो गया? ए होता है। रिजर्व फूड मटेरियल क्लोरोफाइसी में स्टार्च होगा जो पार्नोइड के किनारे सराउंडेड होता है। और फियोफाइसी में मैलिटॉल लेमिनेरियन स्टार्च बोला जाता है। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं, एज लाइक ग्लाइकोजन की तरह का होता है। फ्लेजला क्लोरोफाइसी में इक्वल होता है, 2 to 8 इन नंबर होता है, इक्वली होता है। जबकि फियोफाइसी में फ्लेजला 2 होता है, अनइक्वल होता है, लेटरल होता है। और रोडोफाइसी में फ्लेजला अब्सेंट होता है। तो ये एल्गी से बस ये 2 क्वेश्चन बनेगा, ये आप लोग देख लेना। ब्रायोफाइटा में 1 क्वेश्चन आता है,
ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि ये वाटर इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रायोफाइटा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि बेयर्स पे, रॉक्स पे सबसे पहले सक्सेशन का काम किया है, सक्सेज हो गया है इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए। इसके बाद मेन प्लांट बॉडी इसकी हेप्लॉइड होती है, उसको गैमेटोफाइट कहते हो। उसका मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम है। एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड बनता है। आर्चिगोनियम में नेक और वेंटर पाया जाता है, नेक में नेक कैनाल सेल पाई जाती है और वेंटर में वेंटर और एक सेल पाई जाती है। इसके बाद बहुत से एंथ्रोजॉइड इसके नेक में आते हैं आर्चिगोनियम के, फ्यूज कवल करता है, एक फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट तुरंत, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें मेन प्लांट बॉडी हेप्लॉइड, गैमिट फॉर्मेशन माइटोसिस डिवीजन द्वारा, गैमिट ट्रांसफर बाय वाटर, तो वाटर द्वारा गैमिट एल्गी में, ब्रायो में, टेरिडो में, तीनों में जाता है। जाइगोट देखिए बना, डू नॉट, देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि जाइगोट डू नॉट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। इसका मतलब जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा, तो जाइगोट्स का पहले माइटोसिस होकर एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो को डिप्लॉइड कहोगे, एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट बनेगा। लेकिन ये स्पोरोफाइट बनने के बाद फ्री लिविंग नहीं हुआ। स्पोरोफाइट इसका मतलब कि फ्री लिविंग एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कि स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइटा आर डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट नॉट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। इसके बाद स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होगा, फ्री लिविंग नहीं होगा। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होगा, फूड सीटा कैप्सूल। इसके बाद कैप्सूल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होती है, उसी में मियासिस डिवीजन होता है, उससे स्पोर बनता है। ये स्पोर हेप्लॉइड होता है, ग्रीन कलर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर होता है। यही स्पोर क्या करता है भाई, डिवाइड करता है, जब डेवलप करता है, जर्मिनेट करता है, इसी से प्रोटोनियमा बन जाता है। उस प्रोटोनियमा को हम लोग गैमेटोफिटिक स्टेज ऑफ ब्रायोफाइट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बेटा लीवरवर्ट और मास 2 इसके क्लास में बांट देते हो। लीवरवर्ट में मार्केंसी आता है। इसमें देखो इंपॉर्टेंस वाले जीमा कप, तो जीमा कप क्या है भेज, एसेक्सुअल बड होता है, मल्टीसेलुलर होता है, ग्रीन कलर होता है, डार्सल थैलस पर ग्रो करता है। दूसरा आता है मॉस, तो जीमा मार्केंसिया में बनता है, लीवरवर्ट मार्केंसिया में बनता है। उसके बाद मॉसेस में तो पॉलीट्राइकम, स्फेगनम, ये सब आते हैं किसमें, मॉस के अंदर आते हैं। तो मास का सबसे इंपॉर्टेंट तो स्फेगनम होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कॉटन मास की तरह यूज किया गया। एक आपके बुक में लिखा होगा कि स्फेगनम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इकोलॉजिकली ज़्यादा है, इकोनॉमिकली कम है। तो मास में 2 स्टेज होता है, एक प्रोटोनिमल स्टेज और एक लीफी स्टेज। प्रोटोनिमल स्टेज फर्स्ट स्टेज होता है जो स्पोर के जर्मिनेट होने के बाद बनता है, और लीफी स्टेज सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनता है, वो लेटरल होता है और इसी पर डेवलप करता है सेक्स ऑर्गन वगैरह। इस तरह से मास से, ब्रायोफाइटा से इंपॉर्टेंट बात याद रखना। तो इसका लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है बट ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है तो आप बताना मास है। उसके बाद बेटा आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्सटेल और इक्विसिटम टेरिडोफाइटा में आता है। ये सॉइल बाइंडर का काम करता है, सॉइल बाइंडर का काम, और मेडिसिनल पर्पज पर इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा पॉइंट है इसका कि ये इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब फर्स्ट डोमिनेंट स्पोरोफाइट हुआ, प्रिमिटिव वेस्कुलर क्रिप्टोगेम कहा गया, सबसे पहले वेस्कुलर बंडल इसमें आया, इसमें प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट आया, इसको हेट्रोस्पोरी कहा गया। इसका मतलब 2 काइंड ऑफ स्पोर बनते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। इसके बाद डोमिनेंट इसका स्पोरोफाइट होता है, इसके अंदर रूट, स्टेम, लीफ तीनों पाया जाता है। इसका स्पोरोफाइट फ्री लिविंग होता है, और इसके बाद लीफ अगर स्पोरेंजिया बनाती है तो उसको स्पोरोफिल कहते हैं। मतलब स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ इज नोन एज स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के ग्रुप का नाम स्ट्रोबिलस या कोन के नाम से जाना जाता है। अब आता है स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया, उसके अंदर स्पोर मदर सेल, इसका मियासिस होकर स्पोर बना। ये स्पोर जर्मिनेट करके मल्टीसेलुलर, ग्रीन कलर, कॉर्डेट, हार्ट लाइक ये स्ट्रक्चर बनाता है, उसको प्रोथैलस कहते हैं। तो प्रोथैलस को गैमेटोफाइट स्टेज कहते हैं। ये भी फ्री लिविंग होता है। देखिए कितना अच्छी बात होगी कि इसका स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग है और इसका गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग है, जबकि ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग था बट स्पोरोफाइट डिपेंड था। इसमें दोनों फ्री लिविंग है। इसके बाद इसमें होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस एग्जाम्पल जरूर पढ़ना। होमोस्पोरस की एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस आता है। हेट्रोस्पोरस की एग्जाम्पल सिलाजिनेला, आइसोइड्स, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया आता है, ये याद रखना। जिम्नोस्पर्म को नेकेड, जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म माने सीड, नेकेड सीड प्लांट के नाम से जाना जाता है। जिम्नोस्पर्म का गोल्डन एज मिसोजोइक एरा होता है। गोल्डन एज माने जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं और जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। ये डोमिनेंट बॉडी स्पोरोफाइट होता है और ये स्पोरोफाइट रूट, स्टेम, लीफ तीनों में वेल डिफरेंशिएट करता है। इसके अंदर रूट 2 तरह की होती हैं, टैप रूट और एडवेंटेटिया। टैप रूट
मैंने एडवेंटिटियस मॉडिफाइड होकर के कोलोराइड रूट बनाता है और एडवेंटिटियस माइकोराइजा बनाता है। कोलोराइड रूट किसमें है? साइकस में होता है, जिसमें नास्टॉक एनाबेना यानी साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन, देखो आता है क्वेश्चन कि साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है उस नास्टॉक में। अब माइकोराइजा में कोलोराइड रूट, माइकोराइजा मतलब एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट ऑफ हायर प्लांट, तो इसका मतलब साइकस में कोलोराइड रूट, पाइनस में माइकोराइजा। स्टेम अनब्रांच साइकस में, ब्रांच पाइनस और सिड्रस में होता है। लीफ अगर नीडल लाइक कोनिफर में होती हैं जो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है, और स्टोमेटा संकेन मतलब एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है तो साइकस में होता है। अब बताओ साइकस क्या होता है? डायोसियस होता है क्योंकि उसमें मेल फीमेल दोनों अलग अलग। और पाइनस क्या होता है? मोनोसियस होता है क्योंकि कहीं में दोनों पाए जाते हैं। ये लास्ट आपकी बुक में जिम्नोस्पर्म जहाँ लिखा वहाँ पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट फ्री लिविंग एग्जिस्ट, बट तो रिटेन रहता है स्पोरोफाइट के अंदर, ये भी देख लेना। और इनका पॉलिनेशन एयर द्वारा होता है, एनिमोफिलिकल आता है। इसका ओव्यूल सीड में बदल जाता है, इसमें ओवरी होती ही नहीं है, इसलिए जिम्नोस्पर्म में फ्रूट का निर्माण नहीं होता है, ओवरी एब्सेंट। इसके बाद इसका एंडोस्पर्म हेप्लाइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म का ट्रिप्लाइड होगा तो यहाँ हेप्लाइड एंडोस्पर्म पाया जाता है। इसके बाद आता है एंजियोस्पर्म को फेनरोगेम्स कहते हैं, फ्लावर बियरिंग करता है, फ्लावर बियरिंग प्लांट होता है, इसमें एडवांस प्लांट होते हैं। इसके बाद इसको दो क्लास में बांटा गया, मोनोकॉटिलेडॉन और डाइकॉट। मोनोकॉटिलेडॉन में सिंगल कॉटिलेडॉन, डाइकॉट में दो कॉटिलेडॉन होता है। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का यूनिट स्टेमेन, स्टेमेन के दो पार्ट एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है इलोंगेटेड पार्ट है और एंथर सॉलिड पार्ट होता है। और एंथर के अंदर बनता है क्या बनता है? पॉलन मदर सेल पाई जाती है और डिवाइड करके माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में बदल जाता है। पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है। उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम गायनोसियम, गायनोसियम का यूनिट होता है कार्पल, कार्पल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइला और ओवरी। ओवरी के अंदर पाया जाता है एमएमसी, एमएमसी ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड बाय मियासिस डिवीजन टू प्रोड्यूस मेगास्पोर। तो एक से एक बनेगा क्योंकि तीन डिजनरेट हो जाते हैं, एक ही बचता है और वही मेगास्पोर चेंज इनटू एम्ब्रियोसाइक, एम्ब्रियोसाइक इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट, ओव्यूल इज नोन एज मेगास्पोरेंजियम। इसके बाद एम्ब्रियोसाइक की प्लाइडी हेप्लाइड होती है। फिर आता है पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर जाने को पॉलिनेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का। डबल फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन होता है। मेल गैमिट फ्यूज विथ एग सेल टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, उसको हम लोग सिनगैमी कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब मेल गैमिट फ्यूज होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियर, बच्चे देखो यहाँ गलती करते हैं, बच्चे पोलर न्यूक्लियाई बताते हैं, भाई पोलर नहीं फ्यूज करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज करता है, तब जाकर के ट्रिप्लॉयड पेन बनता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियर। और वो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉयड होता है, वही फ्यूचर में जाकर के इंडोस्पर्म बन जाता है। इंडोस्पर्म प्लाइडी थ्रीजन होती है। अगर इंडोस्पर्म नहीं रहता तो डाइकाट, जैसे पी में, ग्राउंडनट में, ग्राम में इंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के समय खत्म हो जाता है, बट कैस्टर में रहता है, कोकोनट में रहता है, जबकि इसमें मोनोकाट में रहता है, व्हीट में रहता है, मेज में रहता है, बार्ले में रहता है, जबकि आर्किड में नहीं रहता है। इसका मतलब मोनोकाट का एक्सेप्शन हो गया आर्किड और डाइकाट का एक्सेप्शन हो गया क्या? डाइकाट का एक्सेप्शन कैस्टर। इसके बाद बेटा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम सबसे पहले याद करो, बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बट एनिमल किंगडम में नीट में 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आएगा, और जो आएगा देखो बताए हैं। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना, सेलुलर लेवल पोरीफेरा, टिश्यू लेवल सिलेंटेटा टिनोफोरा, ऑर्गन सबसे पहले प्लेटी में बना, और ऑर्गन सिस्टम एस्केलेमेंसी से लेकर कार्डेटा तक बन गया। उसके बाद फिर बताओ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब 3 तरह का पढ़ना होगा। एसिमेट्रिक पोरीफेरा में, रेडियल सिमेट्री सी स्क्वायरी सिलेंटेटा टिनोफोरा इकाइनोडर्मेटा में पाया गया, बायलेटरल सिमेट्री प्लेटी हेलमिन्थिस में पाया गया, प्लेटी हेलमिन्थिस से लेकर के पूरे कार्डेटा तक पाया गया। और सिमेट्री का एक्सेप्शन जो है इकाइनोडर्मेटा होता है, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बायलेटरल और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बॉडी कैविटी को सिलोम कहते हैं। ये सिलोमेट पोरीफेरा से लेकर के प्लेटी हेलमिन्थिस तक होता है। सूडोसील एस्केलेमिन्थिस में कहते हो क्योंकि मेसोडर्म वहाँ स्कैटर्ड पाउच के रूप में होता है, और यूसिलोमेट एनिलिडा से लेकर कार्डेटा तक कहते हो, यानी सबसे पहले ट्रू सिलोम एनिलिडा फाइलम के अंदर आया। फिर मेटामर का मतलब होता है एक्सटर्नल इंटरनल रिपीटेड सेगमेंट होता है, बाहर अंदर दोनों, तो उसको मेटामर कहते हो। मेटामर को ट्रू सेगमेंट कहलाता है। तो मेटामर का मतलब ट्रू सेगमेंटेड मेटामेरिज्म। ये ट्रिक है ए स्क्वायर सी, मतलब एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा को मेटामेरिज्म कहते हैं। सर्कुलेशन आता है, क्लोज सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन बताना हेमी कार्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का में ओपन सर्कुलेशन होता है। इसके बाद बेटा नोटोकार्ड पढ़ना होता है। हम लोग की बॉडी के डार्सल साइड में वर्टिब्रेट के अंदर नोटोकार्ड, तो नोटोकार्ड डार्सल होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। नोटोकार्ड रॉड शेप होता है, एम्ब्रियॉनिक स्टेज में रहता है,
बर्थ के बाद नोटोकार्ड रिप्लेस होकर वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। तो आप अपने बुक का 55 पेज जब निकालोगे तो वहाँ एक लाइन लिखा है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऑल वर्टिब्रेट पोजेज नोटोकार्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज बट आफ्टर बर्थ रिप्लेस इनटू वर्टिब्रल कॉलम, रिप्लेस इनटू वर्टिब्रल कॉलम। दस ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, माने ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, ये याद रखना। उसके बाद फाइलम सभी पढ़ लेना, पोरीफेरा में यही याद करो, कोइनोसाइट इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉलर सेल कहलाती है इसी को, और स्पंज, इसमें स्पंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं। सिलेंटेटा में 2-3 पॉइंट याद करो, निमेटोसिस्ट, डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों पाया जाता है, और इसके अंदर कॉम्ब ये पाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल कि सबसे पहले ब्रेन का निर्माण आया, सबसे पहले टिश्यू का फॉर्मेशन आया सिलेंटेटा में। इसमें मेटाजेनेसिस पर एक सवाल आता है, मेटाजेनेसिस का एग्जांपल होता है ओबेलिया। ओबेलिया इसका मतलब इसके अंदर 2 फॉर्म होता है, एक पालिप और मेडूसा, पालिप से मेडूसा, मेडूसा से पालिप, याद रखना। जेलीफिश को आरेलिया बोलते हो, आरेलिया मेडूसा फॉर्म में होता है, कोरल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो यानी सिलेंटेटा से इतना पॉइंट याद करना। इसके बाद टिनोफोरा आता है, टिनोफोरा कॉम्प्लेट, कॉम्बजेली के नाम से जाना जाता है। कॉम्प्लेट का नंबर कितना है? 8 होता है, एक्सटर्नल होता है सिलिया। इसके बाद बायोलुमिनेसेंट लाइट इमिट करता है। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है। इसमें एग्जांपल टिनोप्लेना प्लूरोब्रेकिया आता है, बस इतना याद करना। प्लेटिहेल्मिन्थेस में बॉडी फ्लैट होती है, बॉडी फ्लैट होती है, डार्सोवेंट्रली होती है, सबसे पहले आर्गन बनता है, सबसे पहले सिमेट्री बाइलेटरल आती है, सिफिलाइजेशन सबसे पहले आया। इसमें फ्लेम सेल एक्सक्रीशन और आस्मा रेगुलेशन का काम करेगी, इसी को सोलेनोसाइड भी कहते हैं। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि इसमें हुक और सकर का मेन काम क्या है, तो ये बताना अटैचमेंट, न कि फीडिंग। फीडिंग करता है बाई जनरल बॉडी सरफेस से। इसके बाद स्केलमेंथिस, स्केलमेंथिस में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, वो राउंडेड होता है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, मस्कुलर फेरिंग्स होता है, ये डायोसियस होते हैं। इसमें बॉडी कैविटी सूडोसील होता है, बॉडी कैविटी सूडोसील होता है। इसके बाद आता है फर्स्ट टाइम एनलिडा में सिलोम आया, जिसको ट्रू सिलोम कहा गया। फर्स्ट टाइम मेटामेरिज्म हुआ, फर्स्ट सबसे पहले ट्रू ब्लड सर्कुलेशन यानी क्लोज ब्लड सर्कुलेशन आया। इसमें तीनों तरह का नर्वस सिस्टम आया। इसमें एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया द्वारा होता है। इसमें अर्थवर्म और लीच को हर्माफ्रोडाइट कहते हो, नेरिस को डायोसियस और क्या कहते हैं, उस डायोसियस कहते हो, मैरीन होता है। इसमें नेरिस में पैरापोडिया पाई जाती है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा फाइलम देखिएगा। आर्थ्रोपोडा में बस इतना बातें को याद रखना है, जॉइंटेड अपेंडेज कहते हो, मल्पिघियन ट्यूबुल एक्सक्रीशन का काम करती है। ग्रीन ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड प्राण में पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा की बॉडी के ऊपर की क्यूटिकल की कवरिंग होती है, क्यूटिकल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है, उसको स्कलेराइट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इसके अंदर एक्सक्रीशन मल्पिघियन ट्यूबुल, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है, यूरिकोटेलिक कहलाता है। इसके बाद ग्रीगेरियस में लोकुस्टा आता है और लिविंग फॉसिल में लिमुलस आता है, ये याद रखना। रेडुला याद करना, रेडुला, रेडुला मोलस्का के अंदर होता है। मोलस्का को सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कहते हैं। सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा और सबसे बड़ा क्लास इंसेक्टा होता है। मोलस्का को सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कहते हैं। मोलस्का में केवल एक क्वेश्चन पढ़ना, रेडुला, ये इंपॉर्टेंट है, और स्टेटोसिस्ट पढ़ना, बैलेंसिंग आर्गन। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा पढ़ना, इकाइनोडर्मेटा को एक्सक्लूसिवली मरीन कहते हैं। इसमें सिमेट्री पर एक्सेप्शन पढ़ा ही आपने कि लार्वा में बाइलेटरल, एडल्ट में रेडियल पढ़ा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इसमें पढ़ना। इसमें एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं पाया जाता है। इसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो कि पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम और यहाँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद बेटा हेमिकार्डेटा पढ़ना। हेमिकार्डेटा पहले कार्डेटा का सब फाइलम था, अब सेपरेट करके नॉन कार्डेटा में रख दिया गया, अब फाइलम बना दिया गया है। हेमिकार्डेटा के जो मेंबर होते हैं वो मैरीन होते हैं। हेमिकार्डेटा में जो इसके मेंबर को टंग वर्म के नाम से जाना जाता है। इसकी बॉडी में प्रोबासिस, कॉलर और ट्रंक 3 रीजन में बटा होता है। इसके मेंबर मैरीन होते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इसमें सर्कुलेशन ओपन होता है। उसके बाद आता है कार्डेटा। कार्डेटा जो होते हैं उसके अंदर नोटोकार्ड का पाया जाना, वेंट्रल हार्ट का पाया जाना, डार्सल नोटोकार्ड का पाया जाना, फेरेंजियल ग्लील स्लिट का होना, आरबीसीज पाए जाना जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये कार्डेटा का फीचर है। कार्डेटा को 3 क्लास में बांटा गया, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकार्डेटा के अंदर नोटोकार्ड टेल रीजन में पाया जाता है। बेटा ट्रिक याद है, ट्रुथ, ट्यूनिकेटा, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यूरोकार्डेटा, टेल और हर्डमानिया, एसिडिया इसमें आता है, साल्पा एग्जाम्पल। सिफेलोकार्डेटा
सिफेलोकार्डेटम नोटोकार्ड हेड टू टेल तक रहता है, एक्सटेंड करता है। सिफेलोकार्डेटा पे इंपॉर्टेंट सवाल होता है। एम्फियाक्सस इसमें आता है, जिसका कॉमन नाम लेंसिलेट होता है। इसके बाद वर्टिब्रेटा, तो वर्टिब्रेटा के अंदर क्या होता है, नोटोकार्ड रिप्लेस होकर वर्टिब्रल कॉलम बदल गया। वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में बांट देते हैं, एक ग्नैथा और ग्नैथा। एक ग्नैथा में जबड़ा नहीं, ग्नैथा में जबड़ा है। एक ग्नैथा को एक क्लास होता है सुपर क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर मैरीन होते हैं, पैरासाइट होते हैं फिश पर। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जो होता है, ये स्पॉनिंग वाला क्वेश्चन अच्छा है कि इसका जो मदर होती है ना, स्पॉनिंग के लिए जाती है कहाँ, सी वाटर में, फ्रेश वाटर में। सी वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती है और स्पॉनिंग के बाद फिर से रिटर्न होकर लार्वा उसका सी वाटर में चला जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन इस पे था, वर्टिब्रेटा से पढ़ लेना। उसके बाद फिश के दो क्लास में बांट दिया गया, ऑस्टिस और कॉन्ड्रिस थे। बोनी फिश उसको कहते हैं जो फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों जगह पाई जाती है, उसको ऑस्टिस कहते हैं। उनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है, वो प्लेक्वाइड, उसमें साइक्लॉइड या टिनॉइड या गैनॉइड स्केल पाया जाता है। रेस्पिरेशन गिल के द्वारा होता है, गिल अपरकुलम से कवर्ड होता है। इसमें वो होता है, क्या नाम होता है उसको, स्विम ब्लैडर पाया जाता है, स्विम ब्लैडर पाया जाता है, अपरकुलम पाया जाता है। और इसमें ओविपेरस होती हैं, इनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अमोनिया होता है। इसके बाद कार्टिलेजिनस फिश को देखोगे तो कार्टिलेजिनस सी वाटर में पाई जाती हैं। कार्टिलेजिनस में स्केल प्लेक्वाइड होता है। कार्टिलेजिनस में क्लेस्पर, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लेस्पर पेल्विक से जुड़ा होता है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए कॉपुलेटरी आर्गन का काम करता है। ट्राइगान, टार्पीडो, ये दोनों एग्जाम्पल जरूर पढ़िएगा। कार्काराडान जरूर पढ़िएगा। ग्रेट व्हाइट शार्क उसको कहते हैं। हिप्पोकैम्पस देखिए, बोनी मैरीन फिश होती हैं, बोनी की मैरीन होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल होता है। रेप्टाइल आता है। एम्फीबिया, एम्फीबिया दोनों जगह पाया जाता है। एम्फीबिया के मेंबर पानी में और ग्राउंड दोनों जगह होंगे। एम्फीबिया की बॉडी को दो रीजन में बांटा गया, हेड और ट्रंक में। हेड और ट्रंक में एम्फीबिया की एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। एम्फीबिया के अंदर जैसे क्लोएका, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लोएका का मतलब होता है कॉमन ओपनिंग होता है, जिससे डाइजेस्टिव का, रिप्रोडक्टिव का और एक्सक्रीटरी तीनों कॉमन ओपनिंग का नाम क्लोएका होता है। एम्फीबिया में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। टेल्ड एम्फीबिया का नाम सैलामेंडर होता है। फिश फुटलेस या लिम्बलेस का नाम इक्थियोफिश होता है। हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ये आ गया। उसके बाद बेटा आप पढ़ना रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का लैटिन नाम रेप्टूम से बना होगा। रेप्टिलिया के अंदर मेंबर सभी जो होते हैं सी वाटर माने टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनकी स्किन ड्राई होती है, कार्निफाइड होती है। और इसके बाद इसके अंदर जो है कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती हैं स्किन पर, इसकी स्किन ड्राई रहती है। और इसके हार्ट में 3 चैम्बर होता है। फिश में 2 चैम्बर होता है, एम्फीबिया में 3 चैम्बर होता है, रेप्टिलिया में 3 चैम्बर होता है, बट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है। इसके बाद एवीज आता है। एवीज बर्ड्स के अंदर आप लोग ये पढ़ना कि इंपॉर्टेंट सवाल, फेदर पढ़ना, बीक पढ़ना। बीक में टीथ नहीं होता है, डबल एयर सैक होता है जो ब्रीदिंग का काम करता है। क्राप पीजन में पाया जाता है। और उसमें बोन, अच्छा सवाल होता है, न्यूमेटिक बोन पाई जाती है। बोन हॉलो होती है, एयर स्पेस पाया जाता है, लाइट वजन होता है, इसलिए फ्लाइट करने में मदद करती हैं। और बाकी कोलम्बा लिविया कबूतर का नाम है। पाबो पिकॉक का नाम है। सबसे बड़ी बर्ड का नाम होता है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जिसको कहते हैं। ऑस्ट्रिच मतलब वो पाया जाता है, साउथ अफ्रीका का बर्ड होता है। तोता जैसे है, इस सब का नाम जरूर याद रखिएगा। मैमल आता है। मैमल का मतलब जैसे हम लोग मैमल हैं, तो मैमल का यूनिक फीचर क्या है, तो यही बताओगे, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, स्किन पर हेयर का पाया जाना, डायफ्राम का पाया जाना, टीथ थिकोडांट का होना, सर्वाइकल वर्टिब्रा का साथ होना, और इसके बाद एम्फीफ्लेटियन वर्टिब्रा का होना, ब्रेन में कार्पस कैलोसम का होना, लीवर में ग्लीसन कैप्सूल का होना। इसके बाद प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, 3 क्लास में बांट दिया गया मैमेलिया को। प्रोटोथीरिया के अंदर एकिडना आता है, ऑर्निथोरिंकस कहते हो, वो एग लेइंग मैमल होता है। बाकी ज़्यादातर मैमल क्या होते हैं, बीवीपैरस होते हैं, बच्चे देते हैं। बट प्लेटिपस वगैरह क्या होते हैं, एग लेइंग करते हैं, अंडे देते हैं। इसके बाद आता है आपका यूथीरिया में हम लोग हैं, यूथीरिया वाले। अब मेटाथीरिया में कंगारू आता है, जिसको मैक्रोपस के नाम से जाना जाता है। अब बेटा कुछ एनाटॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें, ट्रिक याद रखो। अगर आपसे पूछा जाए डाइकाट स्टेम में बताओ क्या है, तो डीसी रॉब बताना। डाइकाट में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की है, वेस्कुलर बंडल रिंग मैरेंज है, ओपन है, पिथ पाया जाता है डाइकाट स्टेम में। हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस पाई जाती है। डाइकाट में कोलेनकाइमा की, मोनोकाट में स्क्लेनकाइमा की, और रूट में पैरेनकाइमा की बनी होती है। पिथ पर बेटा याद रखना DSMR, जैसे डाइकाट के स्टेम में, मोनोकाट के रूट में पिथ ज़्यादा डेवलप होता है। इसके बाद स्टील P² भी पढ़ना। इसमें इसमें क्या होता है, P² भी, तो इसमें एक आता है पेरीसाइकिल और दूसरा आता है पिथ, और वेस्कुलर बंडल को मिला दिया जाए तो उसको स्टील कहा जाता है। मोनोकाट स्टेम में बस एक क्वेश्चन कि मोनोकाट में
हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा की बनी है, वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, इसमें कंजॉइंट होता है, क्लोज होता है, कैविटी पाई जाती है। कैविटी क्या है? वाटर स्टोर करने का काम करती है। देखो ये अच्छा सवाल आया हुआ है नीट 14 में कि वाटर कंटेनिंग कैविटी क्या करती है? पानी को स्टोर करने का काम करती है। बेटा लीफ से पढ़ना, लीफ, तो लीफ में बस इतना याद करना, D²MIB। डी माने डाइकाट, डार्सीवेंट्रल, मोनोकाट माइसोबाइलेटरल, बी से बुलीफॉर्म सेल पाई जाती है। तो बुलीफॉर्म सेल प्रेजेंट मोनोकाट लीफ में पाई जाती है। अब बुलीफॉर्म को मोटर सेल कहते हो, एक एडेक्सियल सरफेस पर पाई जाती है। एडेक्सियल, लोअर को एवेक्सियल, अपर को एडेक्सियल के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल होगा। इसके बाद प्लांट में टिश्यू सिस्टम 3 प्रकार, तो एनिमल में अगर देखो टिश्यू सिस्टम 4 प्रकार का होता है, ये जरूर याद करना। एनिमल में टिश्यू 4 इपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस होता है। इपिथेलियम जरूर याद करना, पेज नंबर 101 पर देखो क्वेश्चन पक्का है कि इपिथेलियम में स्क्वेमस सेल फ्लैट होती हैं, एल्वियोलाई में एयर सैक में पाई जाती हैं, क्यूबाइडल क्यूब लाइक सेल होती हैं, और नेफ्रॉन में पाई जाती हैं, पीसीटी डीसीटी में पाया जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल नेफ्रॉन के अंदर जो पार्ट है उसमें पाया जाता है, गोनेट्स में पाया जाता है क्यूबाइडल, टेस्टिस ओवरी में पाया जाता है क्यूबाइडल, और कॉलमनर स्टमक और इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और सिलिएटेड, तो सिलिएटेड में सिलिया पाया जाता है। ये फैलोपियन ट्यूब और ब्रांक्यूल्स के अंदर सिलेटेड पाया जाता है। अब बेटा कनेक्टिव टिश्यू वेरी डाइवर्सिफाइड टिश्यू होता है, उसको मेसेनकाइम के नाम से जाना जाता है। कनेक्टिव टिश्यू में सेल, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान देना, लूज सेल लूजली अरेंज है इसलिए लूज है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ सेल, फाइबर, ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक एरियोलर और एक क्या होता है, एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर के अंदर स्किन के नीचे होता है, वो स्किन को मसल से जोड़ने के, ये देखो अच्छा क्वेश्चन आता है, स्किन को मसल से जोड़ने वाले टिश्यू का नाम एरियोलर होता है। और दूसरा होता है एडिपोज। एडिपोज का मतलब स्किन के नीचे होता है, जो फैट को स्टोर करने का काम करता है। अब फैट जैसे ब्लबर आपने सुना होगा, ब्लबर एलिफेंट में, व्हेल में, सील में फैट के नीचे माने स्किन के नीचे, डर्मिस के नीचे फैट का डिपोजिशन होता है, उसको ब्लबर कहते हो। वो हीट इंसुलेटर का काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, स्टोरेज ऑफ फैट का काम करता है ब्लबर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं कि फाइबर टू मच या फाइबर डेंसली पैक्ड। डेंस आर द 2 टाइप, एक डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। रेगुलर में 2 चीज़ याद रख लेना, डेंस रेगुलर में 2, येलो और वाइट। येलो होता है लिगामेंट, वाइट होता है टेंडन। लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन से जोड़ना, और टेंडन का काम होता है बोन को, मसल को बोन से जोड़ना, ये याद रख लेना। स्पेशल में ब्लड आता है, लिम्फ आता है, बोन आता है और कार्टिलेज आता है, ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन आता है, न्यूरोग्लिया होता है। न्यूरोग्लिया 50% से ज़्यादा होता है। नर्वस टिश्यू का यूनिट न्यूरॉन होता है, इसकी ओरिजिन इक्टोडर्मल होती है। सबसे पहले न्यूरॉन की शुरुआत फाइलम एनिलिडा इसमें सिलेंट्रेटा में हुआ। प्रिमिटिव न्यूरॉन फर्स्ट टाइम सिलेंट्रेटा में आया, उसको ये पोलर बोला गया क्योंकि उसमें केवल साइटान पाया जाता है। उसके बाद माइलियन सीथ जो बनाने का काम, देखो ये याद रखना, दोनों सेल पर करती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट और स्वान सेल। मसल बेटा आता है मस्कुलर टिश्यू, मसल स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल बॉडी की स्केलेटन से अटैच होती है, ये वॉलंटरी होती है, स्ट्रेटेड होती है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है, उसको सिंसिसियम के नाम से जाना जाता है। और स्मूथ मसल बॉडी के विसरल रीजन में पाई जाती है, और ये क्या होती है, ये विसरल रीजन में पाई गई, इसमें नॉन स्टेटेड होती है, इनवॉलंटरी होती है, न्यूरोजेनिक होती है, स्पिंडल शेप होता है, इसका दोनों एंड टेपर होता है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में, ट्रेकिया में, यूरिनरी ब्लैडर, डर्मिस, और इसके बाद फेशियल रीजन में ये पाई जाती है कौन, स्मूथ। और कार्डियक मसल हार्ट में पाई जाती है। कार्डियक मसल स्टेटेड होती है, वॉलंटरी होती है, मायोजेनिक होती है, हाईली ब्रांच होती है। ये ब्रांचिंग आपस में इंटरकलेटेड, कौन डिस्क, इंटरकलेटेड डिस्क से जुड़ी होती है कार्डियक। इसके बाद बेटा काकरोच पर एक क्वेश्चन आता है, बस आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन सुन लो कि जो काकरोच में बॉडी के बाहर की कवरिंग का नाम क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल के छोटे छोटे प्लेट का नाम स्कलराइट होता है, स्कलराइट को जोड़ने वाली मेम्ब्रेन का नाम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होता है। इसके बाद काकरोच का माउथ पार्ट चिविंग और बाइटिंग टाइप होता है। काकरोच में विंग्स पर जरूर याद करना, 2 पेयर विंग्स होता है, मीसोथोरेक्स से निकलता है और मेटा से निकलता है। मीसो वाले का नाम टेग्मिना या इलिट्रा दिया गया, अब मेटा वाले का नाम जो है हेल्टर नाम दिया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग लेदरी होता है, और ये मेम्ब्रेनस होता है, ये फ्लाइट करने में मदद करता है। काकरोच में हार्ट 1 होता है बट चैम्बर 13 होता है, और हार्ट में एलरी मसल होती है, याद रखना। काकरोच में एक्सक्रीशन बाई मेल्पिजियन ट्यूबुल द्वारा होता है। काकरोच के ब्रेन का नाम सुप्रा ओसोफेजियल गेंगलिया कहलाता है। काकरोच में टेस्टिस 2 पेयर होता है, माने 4 पेयर है भाई, 2 पेयर माने 1 पेयर होता है, सॉरी 1 पेयर टेस्टिस होता है जो 4, 5, 6 एब्डामेन तक प्रेजेंट होता है। ओवरी 1 पेयर होती है जो 2 से 6 सेगमेंट तक पाई जाती है। इसके बाद उथिका 9 to 10 पूरी लाइफ में बनता है। काकरोच में
मोल्टिंग कुल 13 बार होता है, 13 बार मोल्टिंग होता है, और फर्टिलाइज उसमें 14 से 16 होता है। इसके बाद इसकी मेटामॉर्फोसिस को पाउरोमेटाबॉलिक के नाम से जाना जाता है, ये पढ़ लेना। उसके बाद कॉकरोच में 2 चीज़ तो जरूर याद करना, बीडर कैनाल, कॉकरोच में बीडर कैनाल एसोसिएटेड विथ किडनी, बीडर कैनाल, और यूरेटर, यूरेटर का दूसरा नाम यूरिनोजेनिटल डक्ट। इसके बाद स्पर्म कंडक्शन का ये पाथ बताया जो कि इंपॉर्टेंस वाला है कि सेल टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, किडनी, बीडर कैनाल, यूरेटर, फिर क्लोएका से स्पर्म बाहर निकल जाता है। बेटा सेल वाले चैप्टर से 3 सवाल आता है, सेल डिवीजन वाले चैप्टर से भी 2-3 सवाल आता है, बायोमॉलिक्यूल से भी 3 सवाल आता है। उस यूनिट को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, 3rd यूनिट। तो सेल में यूनिट मेम्ब्रेन किसमें नहीं है? NCRI, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, राइबोसोम और न्यूक्लियोजन बॉडी में यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है, ये जरूर आता है सवाल। इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, तो इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम याद कर लो, गर्ल भी, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो गाल्जी बॉडी किससे बनी है? एंडोप्लाज्मिक से, और लाइसोसोम बना है वैक्यूल, लाइसोसोम बना है गाल्जी बॉडी से, अब वैक्यूल बना है लाइसोसोम से। इसके बाद वैक्यूल के बाहर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन एक्सटेंशन ऑफ आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस के द्वारा बनी है, ER। उसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कहलाता है, उसको पायलट ग्रेन्यूल कहते हो। 70S 80S होता है, 70S 50 30S में टूटता है। और राइबोसोम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। एक सिंगल mRNA पर बहुत सारा राइबोसोम जुड़ेगा तो उसको पॉलीसोम कहते हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की है, स्मूथ और रफ। रफ जो होती है प्रोटीन बनाती है, और स्मूथ जो होती है वो स्टेरॉइड और लिपिड वगैरह बनाने का काम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है। क्रोमोजोम के आधार पर याद करना, क्रोमोजोम को सेंट्रोमियर के आधार पर 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। जो किताब में आपका फिगर बना है वो जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साइटोस्केलेटन जरूर पढ़ लेना, सिलिया ऑफ फ्लैजेला, ये प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो मोटिलिटी को और शेप को मेंटेन करने का काम करता है। इसके बाद सेल डिवीजन पर बेटा ये 2 क्वेश्चन याद करना, क्या क्या हो सकता है। सेल साइकिल पर आता है, ईस्ट में 90 मिनट, ह्यूमन में 24 घंटे का होता है। सेल साइकिल में एक क्वेश्चन आपका जो बुक में पूछा गया है कि ओनियन के अंदर 16 क्रोमोजोम है, जीवन M2 में M फेज में 2C है, तो बाकी में क्या होगा? तो जीवन में 2C, यस में 4C, क्योंकि यस में रिप्लिकेशन होता है, और वही G2 में भी ये 4C होगा, और M में 2C हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट सवाल आता है। उसके बाद 128 सेल बनाने के लिए कितना माइटोसिस? तो माइटोसिस जब भी पूछे तो ट्रिक यही याद करो, N-1, तो 127 होगा। मियासिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। मियासिस को 2 फेज में बटा होता है, मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकंड। मियासिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, मियासिस सेकंड को इक्वेशनल कहते हैं। मियासिस फर्स्ट में जरूर याद करना, पेज 168 जरूर याद करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेज पर एक आता है क्वेश्चन की प्रोफेज फर्स्ट के कितने स्टेज हैं? 5 सब स्टेज होते हैं। सबसे बड़ा प्रोफेज में कौन कौन है? तो यही पढ़ना, लता जरा पानी दे दो, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 होता है। इसमें याद करना, जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है, जाइगोटीन में बाइवेलेंट बनता है, जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, बट पैकेटीन में क्लियर दिखता है, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ डाइकाइनेसिस में यहाँ कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है, और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूशन होता है, यहाँ टर्मिनलाइजेशन होता है, यानी कियाजमेटा गायब हो जाता है। तो ये 5 स्टेज जरूर पढ़ लेना। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, तो एनाफेज 1 में, सेंट्रोमियर स्प्लिट एनाफेज 2 में। इसके बाद 100 सीड बनाना हो तो कितना मियासिस करना होगा? तो आंसर होगा 125। इस तरह से बेटा देखना। थैंक यू।